हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है इवन और ट्री। एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसे समझेंगे, फिर अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अ बाइनरी ट्री इज नेम्ड इवन ऑड इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब एक हम ट्री को कुछ नाम देना चाहते हैं, इवन ऑड नाम देना चाहते हैं, पर कब देंगे? जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा। कंडीशंस क्या है? द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री इज एट लेवल इंडेक्स 0, इट्स चिल्ड्रन आर एट लेवल इंडेक्स 1, दे चिल्ड्रन आर एट लेवल इंडेक्स 2। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप लेवल्स दें तो ये एक लेवल के एलिमेंट कहलाएंगे, उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो सब एक लेवल में आ रहे होंगे, जो उनके चिल्ड्रन होंगे वो एक अलग लेवल में आ रहे होंगे। सो बेसिकली लेवल्स की बात कर रहा है। ये लेवल 0 हो गया, ये इसके चिल्ड्रन का लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2, लेवल 3, इतना कह रहा है। ठीक है। फॉर एवरी इवन इंडेक्स लेवल ऑल नोड्स एट द लेवल हैव ऑड इंटीजर्स वैल्यू इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोल रहा है कि कोई भी अगर इवन इंडेक्स का लेवल है, आपका पता है ये रूट कहाँ से शुरुआत कहाँ से हो रही है? लेवल की लेवल 0 से स्टार्ट हो रही है। रूट आपका लेवल 0 पे है, जो उसके चिल्ड्रन होंगे वो लेवल 1 पे होंगे। तो 0 एक इवन नंबर होता है, 2 इवन नंबर होता है। तो हर एक इवन इंडेक्स लेवल के लिए क्या है? ऑल नोड्स एट द लेवल हैव ऑड इंटीजर वैल्यू। तो जो इवन इंडेक्स के लेवल में आ रहे हैं, मतलब इवन वाले लेवल में आ रहे हैं, वो नोड्स की वैल्यू ऑड होगी। ये पक्का है, मतलब एक भी इवन वैल्यू नहीं हो सकती वहां पे। और साथ ही साथ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए ऑर्डर में। अगर आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करें, जैसे इसको देखिए लेवल 2 को, लेवल 2 की पहले तो देखिए सारी वैल्यू। लेवल 2 क्या है? 2 एक इवन इंडेक्स लेवल है। क्या इसकी सारी वैल्यू ऑड है? 3, 7, 9, हाँ बिल्कुल ऑड है। क्या लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग है? तो 3 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 9, तो हाँ भाई ये भी है। तो ठीक है। आगे, for every odd index level, odd nodes at the level have even integer value in strictly decreasing order। और ऑड इंडेक्स लेवल के लिए क्या चीज होगी कि जैसे वन ऑड इंडेक्स लेवल है, तो वहां पे जो वैल्यू प्रेजेंट होंगी वो सारी कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। और अगर आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे तो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो 10 4 ये डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो हमें बस ये बताना है कि क्या कोई ट्री इवन और ट्री है। इवन और ट्री की ये कंडीशन थी। तो ये कंडीशन जिसमें फॉलो हो रही होंगी एट दी एंड तक, वो तो इवन और ट्री कहलाएगा। और कहीं पे भी ये वॉयलेशन हो गया इन कंडीशन का तो नहीं होगा। तो अगर ट्री इवन ऑड है तो रिटर्न कर देना है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये बेसिक सी मतलब सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसका। सिर्फ इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब एक चीज बताइए, आपसे वो बोल रहा है कि लेवल्स की बात कर रहा है। जब भी लेवल्स की बात होगी तो हम कौन सा ट्रेवर्सल का सोचेंगे? ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवल ब्रीफेस्ट का। क्योंकि उसमें हम लेवल और ट्रेवर्सल करते हैं। पहले हम किसी पर्टिकुलर लेवल को करते हैं, फिर उसके बाद वाले लेवल के सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं। फिर उसके आपको भी यहाँ पे एक लेवल के एलिमेंट एक साथ चाहिए। आपको चाहिए कि भाई लेवल 2 के एलिमेंट मेरे पास एक साथ हो, जैसे 3 7 9 है, तो वहां पे हमारे पास होते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें क्या है? ब्रेथ फॉर सर्च यूज करनी है। जैसे इस पे करके देखते हैं, इस एग्जांपल पे करके देखते हैं। 1 10 4 3 7 9, 1 10 4 3 7 9। और सॉरी, ये थोड़ा गलत बन गया। 7 9, अगेन 12 8 6 2, 12 8 6 2। तो हमें इसमें क्या है, बीएफएस लगाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि बीएफएस में हम लेवल और ट्रेवर्सल करते हैं। तो करेंगे क्या? देखिए आपके पास ये क्या है, पहले लेवल्स को नाम दे दीजिए। ये क्या है? एक लेवल 0 है। ठीक है। ये 1 लेवल हो गया, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल। एक चीज बताइए, चाहे लेवल 0 हो या लेवल 2 हो, लेवल 4 हो, जितने भी इवन वाले लेवल होंगे उनके लिए हमें एक जैसी प्रोसेस करनी है। क्या प्रोसेस है? कि इवन वाले लेवल पे एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो तो ऑड होने चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए। सेम ऑड वाले लेवल्स के लिए
क्या होना चाहिए, एक प्रोसेस करनी है। तो हमें बस इवन ऑड से मतलब है कि लेवल हमारा इवन वाला है या ऑड वाला है। ठीक है, तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि लेवल इवन है या ऑड है। ठीक है, और क्या करेंगे, क्यू में सबसे पहले तो हमें क्यू में डाल देंगे रूट को। भाई हमारे पास एक क्यू है, एक लेवल के एलिमेंट्स को एक बार प्रोसेस करना है, तो क्यू में डाल दिया हमने रूट को, तो हमने वन डाल दिया, बेसिकली वन का वो डाल देंगे एड्रेस। तो ये क्यू में डाल दिया वन। फिर क्या करेंगे कि इसको पहले कहेंगे कि हमारे पास एक लेवल के एलिमेंट होने चाहिए हमेशा क्यू में, तो अभी एक लेवल के एलिमेंट है, सिर्फ ये जीरो लेवल का है, इसे प्रोसेस करेंगे। और इसके साथ में फिर इसको प्रोसेस करते हुए इसकी चिल्ड्रन को पीछे डालते जाएंगे, तो इसकी चिल्ड्रन है 10, 4, इनको पीछे डाल दिया। फिर आप अपना लेवल क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, कहेंगे कि अभी इवन था, अब मेरा लेवल तो ऑड हो गया, और क्या एक लेवल के एलिमेंट मेरे पास एक साथ आ गए, हाँ भाई वन हट गया, 10 4 आ गए। अब इनके ऊपर प्रोसेस करेंगे कि भाई 10 4 मेरा क्या है, ऑड लेवल में आ रहे हैं, क्या ये उन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और, जब भी आप पहले एलिमेंट को प्रोसेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे आपका इवन ले, ये कौन सा है, ऑड लेवल का एलिमेंट है। ऑड लेवल में कंडीशन क्या थी कि आपके सारे एलिमेंट इवन होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखिए डिक्रीजिंग के लिए क्या चेक करेंगे, हम एक मान लीजिए लास्ट वैल्यू नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, जिसमें हम लास्ट वैल्यू रखेंगे कि भाई अभी तो मेरी वैल्यू, अभी जिसको प्रोसेस कर रहा हूँ एलिमेंट को, उससे पहले कौन सा एलिमेंट था जिसे प्रोसेस कर रहा था, तो लास्ट वैल्यू नाम का कुछ रख दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं 4 को प्रोसेस करने जाऊंगा तो उससे पहले मैंने 10 को प्रोसेस किया होगा, तो मैं 4 को किससे कंपेयर करूंगा, 10 से कंपेयर करूंगा कि अच्छा भाई 4 मेरा जो लास्ट वैल्यू मतलब 10, 10 से छोटा है या नहीं, है तो बढ़िया, नहीं है तो दिक्कत है। ऐसे ही, और 10 पहला एलिमेंट है, उससे किससे प्रोसेस करूंगा, पहला एलिमेंट है उसे भी तो मुझे किससे कंपेयर करना होगा, क्योंकि एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, तो मैं अगर इसको लास्ट से कर रहा हूँ तो यहाँ पे लास्ट क्या होगा, पहले एलिमेंट के लिए लास्ट वैल्यू में क्या होगा। तो मुझे सेफ्टी के लिए मैं क्या लूंगा, यहाँ पे इंट मैक्स ले लूंगा, कि भाई इंट मैक्स तो सबसे बड़ा होता है, मुझे डिक्रीजिंग ही तो प्रूव करना है, तो इंट मैक्स सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटे ही होंगे ये सारे होंगे, तो मैं लास्ट वैल्यू को क्या दूंगा, इंट मैक्स दूंगा, किस केस में, जब आपका लेवल क्या है, ऑड वाला है, तो उसमें आपको डिक्रीजिंग दिखाना था, तो अब मैं कहूंगा कि हाँ भाई 10 जो मेरा लास्ट वैल्यू से छोटा है, ठीक है आगे बढ़ो, आगे वाला को करो। ऐसे ही अगर आपका इवन लेवल होगा, जैसे कि आपका 379 वाला लेते हैं, 379, इसमें एक चीज बताइए, जब मैं इस पे प्रोसेस कर रहा हूँ तो मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा, इसकी लास्ट वैल्यू से। अब वो पहले प्रोसेस हो चुकी है, तो मैं उसे स्टोर करके ले आया, कि मैंने कहा कि भाई लास्ट वैल्यू मेरा क्या था, 7 था, तो मैं कहूंगा क्या मेरा 9 लास्ट वैल्यू से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ठीक है, अगर नहीं होता तो दिक्कत होती है। अच्छा, मैं 7 को किससे करूंगा, इसकी लास्ट वैल्यू से, लास्ट वैल्यू में क्या स्टोर करके ले आऊंगा, 3, ये पहले प्रोसेस कर चुका हूँ, 3 को स्टोर कर लाया। मैं क्या 7 लास्ट वैल्यू से बड़ा है, बिल्कुल है। अच्छा, 3 के केस में क्या लूंगा, 3 के केस में मेरे पास लास्ट वैल्यू में कुछ नहीं है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ लेना पड़ेगा, इसे भी तो किससे कंपेयर करना होगा। तो मैं कहूंगा कि भाई सेफ्टी के लिए ये बड़ा रहना चाहिए, ये हमेशा किससे बड़ा होगा, इंट मिनिमम ले लीजिए, ये हमेशा ही बड़ा होगा उससे, तो लास्ट वैल्यू में क्या हो जाएगा, इस केस में इंट मिन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको कुछ याद रखनी थी। अभी इसको कोड करते हैं। अच्छा, तो अभी हमने क्या बोला कि लेवल का दे देते हैं कि लेवल या तो मेरा इवन होगा या ऑड होगा। लेवल, अभी स्टार्टिंग में लेवल क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, जीरो मतलब इवन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर आप बोल रहे हैं कि जीरो, इसका मतलब हो गया इवन लेवल, लेवल की वैल्यू अगर जीरो है तो इवन लेवल, अगर वन है तो ऑड लेवल। ठीक है, आप एक क्यू बनाएंगे जिसमें रूट डाल देंगे, रूट मेरा सबसे पहला लेवल होगा, वो कैसा है हमें पता है कि वो इवन लेवल है, इसलिए मैंने जीरो डाला लेवल नंबर पहले से ही। क्यू, ये क्यू किस टाइप की होगी, इसमें हम एड्रेस स्टोर करेंगे हर नोड का, क्यू ट्री नोड स्टार, मान लीजिए पेंडिंग नोड्स नाम की क्यू बना लेता हूँ, पेंडिंग नोड्स। ठीक है, और इस पेंडिंग नोड्स में सबसे पहले क्या डाला होगा, रूट डाला होगा। ठीक है, जब तक हमारी पेंडिंग नोट्स में सारे एलिमेंट ना डल जाए, मतलब खाली ना हो जाए पेंडिंग नोट्स, एलिमेंट डालने के बाद उनको हटाना भी है, तभी दूसरे लेवल के एलिमेंट डालेंगे। तो जब तक मेरी पेंडिंग नोट्स ना खाली हो जाए तब तक मैं क्या है, प्रोसेस करता रहूंगा, उसके बाद मुझे फाइल रिजल्ट मिल जाएगा, जब मेरी खाली हो जाएगी तो फाइल पेंडिंग नोट्स डॉट एम्प्टी। मैं कहूंगा कि अगर पेंडिंग नोट्स मेरी खाली होगी और मैं यहाँ से बाहर आ पा रहा हूँ बिना कि कोई कंडीशन का वायलेशन की, मेरी अंदर किसी भी कंडीशन मैंने लिखा अंदर कि भाई मेरी ये कंडीशन का वायलेशन हो रहा है, तो आप फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। अगर मैं बाहर आ पा रहा हूँ तो मैं कह दूंगा कि रिटर्न कर दो ट्रू, इसका मतलब ये है कि मेरा किसी भी कंडीशन का वायलेशन नहीं हुआ। अब एक
एक लेवल के एलिमेंट मेरे पास एक साथ होनी चाहिए क्यू में। मतलब अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू में एक टाइम पे सिर्फ एक लेवल के एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि इस समय किस लेवल के हैं, इस समय आप बोलेंगे कि जीरो लेवल के एलिमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इनको प्रोसेस करूंगा और इनकी चिल्ड्रंस को डालूंगा। तो चिल्ड्रन मेरे क्या अगले लेवल के एलिमेंट होंगे। तो जब मैं वापस यहाँ पे आऊंगा तो अभी मैं क्या कह देता हूँ कि मेरे पास एक लेवल के एलिमेंट होने चाहिए। तो उससे ऊपर वाले लेवल के सारे एलिमेंट्स को एक साथ हटा दूंगा। तो इंट साइज में एक मैं स्टोर कर लूंगा कि अभी कितने हैं इस पर्टिकुलर लेवल में, क्या बोलते हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो वो क्यू का जो साइज होगा इस समय उतने एलिमेंट होंगे। इनको आप प्रोसेस कर देंगे और अगले लेवल के एलिमेंट्स को डाल देंगे। तो आपके एक लेवल के एलिमेंट ही होंगे एक समय पे। ठीक है, तो एक लूप चलाएंगे इनको प्रोसेस करने फॉर इंट आई जीरो आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। एक चीज और, आपको ये पहले से ही पता होगा कि ये पर्टिकुलर लेवल कौन सा है जिसके एलिमेंट को आप प्रोसेस करने जा रहे हैं, वो कौन सा लेवल है। जैसे हमें यहाँ पे तो पता था कि ये क्या है, इवन लेवल है। हमने एक चीज और डिफाइन की थी कि भाई प्रीवियस वैल्यू, लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू क्या होगी, अगर लेवल इवन होगा तो स्टार्टिंग में क्या लेंगे जिससे पहले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, तो वो लास्ट वैल्यू लेते हैं। इंट लास्ट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मेरा लेवल क्या है, ऑड है, इफ लेवल अगर ऑड है तो लेवल इक्वल टू वन। क्योंकि हमने अभी बताया था ना कि ऑड लेवल मतलब वैल्यू क्या होगी, वन। अगर लेवल मेरी की वैल्यू मेरी वन है मतलब लेवल ऑड है। और अगर लेवल ऑड था तो हमें देखना था कि डिक्रीजिंग है या नहीं है। उसके एलिमेंट जो लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करूँ तो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि लास्ट वैल्यू स्टार्टिंग में आपकी क्या रहनी चाहिए, इंट मैक्स। लास्ट वैल्यू इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स। अगर लेवल आपका ऑड नहीं है तो आपका लेवल इवन रहा होगा। उस केस में आपकी लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंट अंडरस्कोर मिन। ठीक है, ये भी दे दी हमने, लास्ट वैल्यू दे दी। अब क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं बेसिकली, और देखते हैं वो हमारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी चेक करेंगे साथ ही साथ। तो अभी मान लीजिए मैं किस एलिमेंट को सबसे आगे क्यू में जो सबसे आगे एलिमेंट बैठा है उसे प्रोसेस करूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर रूट वाले केस में तो मेरा सिर्फ रूट बैठा था, तो मैं इसको कहूंगा कि भाई कौन बैठा है मुझे ये बताओ। ट्री नोड आर फ्रंट में कौन बैठा है, पेंडिंग नोड्स डॉट फ्रंट। कहूंगा कि भाई मैं तुझे तो प्रोसेस कर रहा हूँ, तू अब क्यू में से हट जा, किसी और को आगे आने दे। तो इसको क्यू में से हटा देंगे। अब इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो अभी इसको पहले चेक करेंगे कि क्या ये हमारे मापदंडों पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये एलिमेंट। क्या उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है जो हमने कंडीशंस यहाँ पे सेट की थी किसी भी ट्री के इवन ऑड होने के लिए। तो अगर बताइए आपका लेवल, आपके दो तरह के लेवल हो सकते हैं, इवन लेवल ऑड लेवल, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन थी। तो पहले इवन लेवल के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि किस कंडीशन को वॉयलेशन कर रहा है। अगर कंडीशन का वॉयलेशन हो रहा है तो हम इसी रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अगर हम इस पूरे जो वाइल लूप हमने अभी बताया था इससे बाहर निकल गए तो कंडीशन सारी फुलफिल हो ही गई थी, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। रिटर्न ट्रू हम बाद में करेंगे बाहर। किसी एक एलिमेंट को चेक करके हम ये नहीं बता सकते कि हमारा जो बाइनरी ट्री है इवन और ट्री है या नहीं। अगर एक एलिमेंट क्या कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पर अगर एक भी एलिमेंट क्या कर रहा है, कंडीशन का वॉयलेशन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इवन और ट्री नहीं है। इसलिए इवन और ट्री होने के लिए आपको सारी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। इसलिए हम लिख रहे हैं कंडीशन का वॉयलेशन कब हुआ, इफ लेवल इक्वल टू वन, मतलब लेवल आपका ऑड है। तब आपकी कौन कौन सी कंडीशन होंगी, तो आपके ऑड लेवल में दो केसेस बन रहे थे कि एक तो आपके एलिमेंट्स इवन होने चाहिए। तो आप चेक करें क्या ये मेरा जो फ्रंट है, फ्रंट की वैल्यू है, क्या मेरी ये क्या है, फ्रंट की वैल्यू इवन है। तो इवन के लिए क्या चेक करेंगे, फ्रंट वैल्यू के साथ मॉड लीजिए टू का, और ये अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आपकी फ्रंट की वैल्यू इवन है। और क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन मेरी ये हो सकती है, जब लेवल मेरा ऑड है, कि मेरा जो करंट एलिमेंट है, जो ये फ्रंट वाली वैल्यू है, ये अपनी लास्ट वैल्यू से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए तो वॉल्यूशन कब होगा, जब ये वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी। वॉल्यूशन तो तभी होगा। यहाँ वॉल्यूशन वाली कंडीशन लिख रहे हैं तो इसको भी ये कर देते हैं कि फ्रंट वैल्यू इक्वल टू वन। अगर लेवल आपका ऑड है तो आपका वॉल्यूशन कब होगा, जब आपकी वैल्यू उस लेवल में बैठी हुई ऑड होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि फ्रंट वैल्यू जो है, अगर मेरी बड़ी है या इक्वल है किसके, लास्ट वैल्यू के, तो मैं कह दूंगा कि भाई इस केस में भी मेरा क्या वॉल्यूशन हो रहा है।
और इस केस में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, दूसरा केस हो सकता है कि अगर लेवल आपका क्या है, ऑड है। ये भी तो हो सकता है कि लेवल आपका ऑड हो। तो अगर आपका लेवल ऑड होगा तब क्या क्या कंडीशन होंगी, तो अगर आपका लेवल ऑड है तो भी आपकी दो कंडीशन बन रही होंगी। एक तो आपकी वैल्यू इवन है ऑड है उसके बेसिस पे, एक आपका जो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग उसके बेस पे। तो पहली वैल्यू कंडीशन देखते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या होगा कि पहले फ्रंट की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर आपका लेवल ऑड है तो आप इवन है, सॉरी आपका लेवल इवन है, तो इवन लेवल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो अगर ऑड नहीं है तब आपका वॉल्यूशन हो रहा है। मतलब अगर वैल्यू इवन है, फ्रंट वैल्यू मॉड टू, और ये मेरी वैल्यू कैसी है, इवन है, तो हम कहेंगे कि भाई वॉयलेशन हो रहा है। ठीक है, जो रूल्स दिए थे उनका वॉयलेशन हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी फ्रंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। इस केस में फ्रंट वैल्यू क्या होगी, अगर आपका लेवल इवन है, ये लेवल टू इवन है ना, तो आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए। जो आगे वाली मतलब आप बोले करंट वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि करंट वैल्यू मेरी प्रीवियस वैल्यू से छोटी या बराबर है तो वॉल्यूशन है। तो अगर फ्रंट वैल्यू मेरी क्या है, लेस देन इक्वल है लास्ट वैल्यू के, तो भी आप बोलते हैं कि आपका क्या करना है, रिटर्न कर देना है फॉल्स। इन केस में वॉल्यूशन हो रहा था। और आप यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे कि जब अगली बार जाए तो आपकी लास्ट वैल्यू में क्या होगा, ये वाला होगा करंट एलिमेंट जो है फ्रंट वैल्यू। आपने इस एलिमेंट के लेके पूरी सारी चीजें चेक कर ली कि भाई ये एलिमेंट क्या है, इस पूरे एलिमेंट इस एलिमेंट को क्या कर दिया आपने, सारे मापदंडों पर चेक कर लिया। यहाँ तक ये बिल्कुल ये एलिमेंट तो चेक हो गया। अगर ये एलिमेंट में गड़बड़ी हुई तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आ पा रहे हैं तो ये एलिमेंट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब क्या कहेंगे कि भाई तेरा तो हो गया, अब तू अपने चिल्ड्रंस को क्या कर, इसमें क्यू में डाल दे। तो अगर फ्रंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तभी तो आप डालेंगे। तो आप बोलेंगे पेंडिंग नोट्स में किसको डाल दो, फ्रंट के लेफ्ट को डाल दो। सेम इस तरीके से अगर फ्रंट का राइट एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कहेंगे, पेंडिंग नोट्स में फ्रंट के राइट को डाल दो। अब अगली बार जब आप जाएंगे तो आपके क्या होंगे, अगले लेवल के एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, पहले एलिमेंट के निकल गए होंगे पहले लेवल के। तो साइज में क्या उसका साइज आ जाएगा, इस तरीके से आपकी चीजें चलेंगी। तो बेसिकली जब आप इस पूरे वाइल लूप से, जब आपका सारे एलिमेंट प्रोसेस हो चुके हैं तो आपका वाइल लूप खाली हो जाएगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आ पा रहे हैं, वही इस चीज का सबूत है कि आपके सारे जो एलिमेंट्स थे वो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे, तो आप रिटर्न कर देंगे ट्रू। रन करके देखते हैं। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, पहले केस के लिए हो रहा है गड़बड़, देखते हैं। अगर लेवल स्टार्टिंग में लेवल जीरो है, अच्छा लेवल चेंज नहीं किया हमने, सॉरी। एक चीज बताइए, जब आपने ये लेवल पूरा प्रोसेस कर लिया, कहाँ पे हो रहा था ये वाला लेवल, इस जगह पे आके आपने ये लेवल पूरा प्रोसेस कर लिया था, तो आपको लेवल का जो पैरिटी है वो चेंज करनी होगी ना, कि अभी लेवल क्या था मेरा इवन था, तो अगला लेवल मेरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑड होगा। तो लेवल इक्वल टू नॉट ऑफ लेवल। अगर लेवल इवन होगा तो लेवल इससे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अगर लेवल आपका अभी वाला क्या था, ऑड था, तो लेवल आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। आई थिंक बस इतना ही चेंज करना होगा। तो ये तो एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो ये आज की पीओटीडी थी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस सॉल्यूशन को देखने से पहले आप खुद से ट्राई किया करिए किसी भी प्रॉब्लम को। आपका थॉट प्रोसेस तभी डेवलप होगा जब आप खुद से उस पर थोड़ा करेंगे, आप सोचेंगे। थैंक यू।